है ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज है 23 फरवरी, तो आज के यूपीएससी मेंस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर बात की जा रही है कि अपार्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर देयर नीड्स टू बी इंक्रीज्ड फोकस ऑन एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर। यहाँ पर ये बात की जा रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ जो एक्चुअल में जो खेती होती है, फार्मिंग के साथ साथ हमें उससे रिलेटेड जो एलाइड सेक्टर्स होते हैं, जैसे मिल्क प्रोडक्शन, डेली प्रोडक्शन होता है, एनिमल हस्बेंड्री होती है, मछली पालन करना होता है, मुर्गी पालन करना होता है, जिससे किसानों की इनकम बढ़ती है। तो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव ओवरऑल रूरल इनकम, हम अगर बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन वाला हमसे ये पूछना चाह रहा है कि आप इकोनॉमिक्स के क्या क्या फ़ायदे हैं, फाइनेंशियल फ़ायदे क्या हैं, ये पूछने की कोशिश कर रहा है। डिस्कस द पोटेंशियल ऑफ एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर, उसका पोटेंशियल क्या है, और विच गवर्नमेंट कैन टैप इन टू एड्रेस द रूरल डिस्ट्रेस इन इंडिया। भारत में इतनी ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र पे गरीबी है और इसको हटाने के लिए जो एलाइड सेक्टर्स हैं वो कैसे मदद करेंगे। मैं कहूँगा ओवरऑल अभी किसानों का जो सुसाइड चल रहा था, फिर 3 फार्म लॉज आए, किसान बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहते हैं और भारत एक कृषि प्रधान देश भी है, तो इस वजह से ये जो क्वेश्चन आज का दिया गया है, ट्रिगर पॉइंट यही था। उसके साथ साथ आज ये दूसरा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन क्यों दिया गया, ओपेड पेज में हमने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बताया जा रहा था कि किस तरह से एनिमल रेयरिंग कर सकते हैं, जैसे बकरी है, मुर्गी है, इसको पाल के हम इनकम जो है जनरेट कर सकते हैं। तो हाल में क्या हुआ, कोविड-19 के बाद जिसमें करीबन 100 मिलियन पीपल लगे हुए हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री कुछ ना कुछ वो पालन करते हैं, एंड डेयरी सेक्टर कलेक्टिवली 100 मिलियन से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है। तो मैं कहूँगा एलाइड सेक्टर में एक एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड क्रिएट किया गया, तो इस वजह से ही ये आपका इंट्रो बन सकता था। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग इंट्रो लिखा होगा, मैंने अभी कॉपी नहीं देखी है, बट डायरेक्टली हम एनालिसिस करेंगे उस कॉपी का। ठीक है, नाउ इंट्रोडक्शन का पार्ट ये लिख सकते थे। इसके नीचे एक और चीज़ ऐड करोगे कि यस, किसानों की इनकम 2022 तक डबल करने का टारगेट है, और ये जो इनिशियल में मैंने बताया है कि AHIDF फंड को सेटअप करेंगे, अनाउंस किया गया कोविड-19 के बाद, और एलाइड सेक्टर कलेक्टिवली 100 मिलियन लोगों को जॉब देती है। तो इतना 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन इनफ है। जिसने अपना इंट्रोडक्शन अलग लिखा है वो इसको दे सकता है। ठीक है, हालांकि इसको तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के बाद में लिखेंगे कि 15,000 करोड़ रुपए इसमें आउटले किए गए, इंटरेस्ट सबवेंशन है वगैरह वगैरह। ठीक है, और एलाइड सेक्टर की मैं बारे में बात करूं तो चलिए, ये ट्रिगर पॉइंट था। मैं अब थोड़ा सा बता देता हूं क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन का 5 सेकंड में आपका इंट्रो कैसा, या इस जो क्वेश्चन में आप किस तरह से अपने आंसर को जज कर सकते हो। सबसे पहले इंट्रो पार्ट जो मैंने बता दिया है। बॉडी पार्ट में क्या करना है, अलग अलग एलाइड सेक्टर के बारे में बताना है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे वही फोकस कर रहा है। फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, सेरिकल्चर, ठीक है, फिंगरलिंग जैसे इनिशिएटिव हैं भारत सरकार के, उसको आप इंक्लूड कर सकते हो। तो इन एलाइड सेक्टर के कुछ पॉइंट लिखने की, हाँ ये इतना कंट्रीब्यूट करता है, ये इतना कंट्रीब्यूट करता है, अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, फिर उसके बाद बॉडी के नीचे जो इतने कंट्रीब्यूशन के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ स्कीम्स लिख देंगे, सही रहेगा। फिर उसके बाद कुछ चैलेंजेस लिख देंगे और फिर कंक्लूजन कर देंगे। ठीक है, चैलेंजेस 2-3 की किस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए। ओके, तो इस तरह से हमारा आंसर रहेगा। तो इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया आपको, और फिर उसके बाद क्या लिख सकते हो, जैसे मैं कहूँगा हाल में ही वर्ल्ड फिशरीज डे भी सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, तो फिश प्रोडक्शन के बारे में लिख सकते हो। अगर बात करोगे फिशरीज में, आप क्या लिखोगे, इंडिया 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फिश का पूरे वर्ल्ड में, और 7.7 ग्लोबल फिश प्रोडक्शन करता है। तो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको आप लिख सकते हो, बाकी आप लोगों ने तो लिखा ही है। ठीक है, और फिश प्रोडक्शन में क्या लिख सकते हो, करीबन 28 मिलियन पीपल जो हैं फिशरीज से रोज़गार अपना कमा रहे हैं। तो ये फिशरीज़ के बारे में हो गया। बहुत सिंपल सी चीज़ है ना, 2-2 लाइन लिखो, हल्का हल्का कुछ यहाँ पर लिख दो। फिर सेरिकल्चर है, लोग सिल्क का प्रोडक्शन भी करते हैं। मैं बात करूँगा साउथ इंडिया की। साउथ इंडिया जो भारत का साउथ इंडिया है वो लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग एरिया है पूरे देश में, यानी कि पूरे इंडिया में साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। ओके,
दूसरा आप इसके बारे में और क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि हम कॉमर्शियल वैरायटी के सिल्क बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं भारत में, ओके, जहाँ वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, वाराणसी, इस जगह इन सेंटर में बनाया जाता है, ओके। तो ये बॉडी पार्ट कुछ हो गया। गवर्नमेंट की स्कीम में क्या लिख सकते हो, गवर्नमेंट की स्कीम में लिख सकते हो मिशन फिंगरलिंग, ठीक है, मिशन फिंगरलिंग। इसमें क्या है, इसमें फिशरी जो सेक्टर है उसको प्रमोट करने की बात की जा रही है, और मिशन यही है कि फ़िश का प्रोडक्शन जो है, जो प्रोडक्शन है उसको दुगना करना है। तो इतनी सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन भी गवर्नमेंट के स्कीम में आएगा, ठीक है। और बहुत कुछ चैलेंजेज हमें देखने को मिलते हैं, जो जैसे फ़ंड की कमी, एलाइड सेक्टर में जो है सरकार हमें एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस करती है, पर दूसरे सेक्टर में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, और फंड की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, फिर पॉइंट वाइज, और ये भी लिख सकते हो यहाँ पर, जैसा मैंने पॉइंट में सेरिकल्चर बताया, वैसे ये वाला लिख सकते हो कि इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट चिकन मीट प्रोड्यूसर एंड 2nd लार्जेस्ट एग प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो पोल्ट्री फार्मिंग को भी का बहुत ज़्यादा स्कोप है, जिससे कि किसान का रूरल डिस्ट्रेस ख़त्म हो सकता है। अब आप कहोगे ये सर ने इतने सारे पॉइंट बताए, सर ने तो ये बोला था कि फाइनेंशियल चीज़ें जुड़ी होनी चाहिए। येस, यही पॉइंट आपके कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली फाइनेंशियल चीज़ों को बता रहा है। अगर एक्सपोर्टर है तो कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है उसे, ठीक है। और इस तरह से आप अपना आंसर, कुछ चैलेंजेस यानी कि एलाइड सेक्टर में भारत उतना ध्यान नहीं देता, और एक तरह से जो फंड है वहाँ पर कमी है, ठीक है, फंड की बहुत ज़्यादा कमी है, और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उसका भी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं होता। ये आप चैलेंज लिख के अपना आंसर ख़त्म कर सकते थे, ओके। नाउ अब कुछ एनालिसिस कर लेते हैं अपने जो पेड सब्सक्राइबर है उनकी। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, कृषि एवं सहायक सेक्टर ग्रामीण किसानों की सहायक। देखिए बहुत मुझे आज लगा कि बहुत सारे जो बच्चों को क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, क्योंकि मैंने शायद प्राइवेट करंट नोट्स में शेयर किया था, पर दूसरे उसमें आ नहीं पाया था। तभी बच्चे, मैं आज थोड़ा सा कंफ्यूज था कि बच्चे मुझसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं कि लिखना क्या है, ठीक है, लिखना क्या है। बट फिर भी मैं यहाँ पर एक अच्छी बात बोलना चाहूँगा कि यार बच्चों ने बिना उसके अपना आंसर खुद ही संजो लिया। मतलब मैंने सिर्फ लिंक दिए थे उनको, और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है कि मैंने लिंक क्या दिए थे। देखिए लिंक मैं सिर्फ एलाइड सेक्टर की स्कीम से दी थी, बट यहाँ पर बहुत सारे जो बच्चे हैं वो आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने अभी भेजा है। ये क्वेश्चन वैसे मैं पोस्ट कर चुका था पहले ही प्राइवेट स्टडी मटेरियल में, शायद आप देख नहीं रहे थे, मे बी मिस हो गया मुझसे, तो मिस हो गया था दूसरे ग्रुप में भेजना। बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर इंटरेस्ट वाली ये बात है कि आप लोगों ने खुद क्वेश्चन बना के अपना आंसर किया है। 250 शब्दों में मैंने यहाँ पर भी दिया था, यहाँ पर भी दिया था। तो मैं यहाँ पर तो अप्रिशिएट करना चाहूँगा अपने जो पेड सब्सक्राइबर हैं कि यार उनको क्वेश्चन ना मिलने के बाद भी आपने आंसर राइटिंग की है, ठीक है। क्वेश्चन मिलता तो और ज़्यादा लोग करते, तो इन्होंने खुद ही क्वेश्चन बना दिया। देखिए कि कृषि एवं सहायक सेक्टर ग्रामीण किसानों की आय की सुरक्षा में सहायक हैं, जो कि बड़ी बात है। इन्होंने पूरा अच्छे से इंट्रो दिया कि भारत की जनसंख्या का 50% कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, तथा भारत की सफल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2020 में 19.9 का योगदान रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने कृषि सोचा तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा इन्होंने कृषि के बारे में है, बट आज का क्वेश्चन था पूरा एलाइड सेक्टर के बारे में, जो मैंने इंट्रो बता चुका हूँ, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि अरे सर ये तो बताया नहीं, बट मैं आपको थोड़ा सा आपको अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा। आपको थोड़ा सा ये बहुत अच्छी बात है कि आपने खुद ही क्वेश्चन लिखा, खुद ही आंसर आपने कर लिया। कृषि एवं सहायक क्षेत्र हॉर्टिकल्चर और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन भी यहाँ पर आप इंक्लूड करना चाहिए था, ठीक है। भारत का ये स्कीम है, यहाँ पर एग्जाम्पल के बेसिस पर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन आपने गवर्नमेंट स्कीम में डाला है तो बहुत अच्छी बात है। पशुपालन जो कि एनिमल हस्बेंड्री है, आज के आप डायरेक्ट ही आज का जो है फैक्ट था इसमें डाल सकते थे। मत्स्य पालन जो कि एग्जाम्पल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, मिशन फिंगरलिंग, ठीक है, मिशन फिंगरलिंग फिशरीज़ के लिए है, ओके। बहुत अच्छा बात यहाँ पर कृषि एवं सहायक के क्षेत्र में विकास हेतु सरकारी प्रयास जो कि किए गए, जो कि आपने लिखा है सिंचाई योजना कृषि पर राष्ट्रीय मिशन, बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पर हम टू द पॉइंट एलाइड सेक्टर पर क्वेश्चन था, पर आपने जिस बेसिस पर क्वेश्चन लिखा है उसके हिसाब से उत्तर बहुत अच्छा आपने लिखा है, ठीक है। क्योंकि आपको कृषि भी लगा है, तो मैं यहाँ पर आपको 10 में से 10 मार्क्स देना चाहूँगा कि आपने पहले तो क्वेश्चन
खुद ही बना लिया, फिर उसके अपने बेसिस पे आंसर। तो यही एक्चुअल में यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की स्किल यही होती है। अब कंटेंट देने का काम मेरा है। जैसे अब आपका ये प्रीलिम्स हो गया, तो जब मेंस आएगा तो हम जितने भी 2 साल तक हमने जो करंट में चीज़ें रही हैं मैं उसको कंपाइल करके दे दूंगा। अब बस आपको कंटेंट की ज़रूरत है, क्योंकि आप सीख चुके हैं कि एक्चुअल में आंसर राइटिंग स्किल यही है कि यार इंट्रो क्या लिखना है, बॉडी क्या लिखनी है, गवर्नमेंट। अब यहाँ पर आप थोड़े से चैलेंजेस भी लिख देते तो 4 चांद लग जाते आपके आंसर में। तो 2-3 चैलेंजेस नहीं भी लिखे हैं तो 2-3 चैलेंजेस तो बताओ, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, पर इस उत्तर को अच्छे मार्क्स हैं। नाउ यहाँ पर इस उत्तर को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। यस, यहाँ पर देखिए इन्होंने भी अपने मन से लिखा है, इंग्लिश में लिख दिया, अच्छी बात है। और यहाँ पर आपने एग्रीकल्चर के बारे में लिखा है, रूरल पॉपुलेशन टू अनइवन मानसून एंड वेरियस अदर इश्यूज़, हेंस एलाइड सेक्टर कैन बी स्ट्रेंथेंड टू इम्प्रूव द रूरल इनकम। इंट्रोडक्शन वैसे मैं अच्छा बता चुका हूँ, आप अपने इंट्रो को इस मेरे इंट्रो से चेंज कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर, डेयरी सेक्टर, फिशरीज़ आपने बताया, सेरिकल्चर आपने बताया, और एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर पर भी बहुत ज़्यादा वो चल रहे हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव आपने लिखे हैं, एग्रीकल्चर वाले भी, ठीक है, सेम लिखा है, कंक्लूज़न सही बात है। ओके, तो ट्राई ये करें। चलिए, आपने बहुत अच्छे आंसर लिखे हैं। कृषि, ये देखिए सभी लोगों को आज लगा कि सेम क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आपको वैसे मिल चुका है, आप सब लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ पर आंसर लिखा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। बाकी मैं जो ये वाली लास्ट कॉपी है, मैं इनसे निवेदन करूँगा कि आप अगर लिखते हैं तो ट्राई करना यहीं से लिखें, ठीक है। मैं एक आंसर दिखाता हूँ आपको, इससे क्या लगता है ये एक्चुअल में फॉर्मेट नहीं होता सही, बॉडी नहीं, इसमें ऐसा लगा है, फिर ऐसे लिखा है और यहाँ पर भी छोड़ा है, ये छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। ये तो हम एकेडमिक्स के लिए नहीं कर रहे हैं, एक फॉर्मल आंसर राइटिंग हमें सीखनी पड़ेगी। जैसे ये वाला है, देखिए टू द पॉइंट्स साफ साफ इन्होंने लिखा है, इंट्रो पार्ट, फिर यहाँ पर लिखा है ओके डैश करके। और इनसे भी ये निवेदन है कि आप स्टार मत बनाइए, डैश करिए, सिर्फ डैश करना है, ठीक है। डैश करके लिखेंगे, जैसे ये लिखा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, देखो खुद ही आप देख लो ये अच्छा लग रहा है या ये लग रहा है, ठीक है। तो इसी को आंसर राइटिंग हम स्किल कहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी कल से मैं ध्यान रखूँगा कि आपके पब्लिक ग्रुप में जाए जो क्वेश्चन है। चलिए, थैंक यू।